Hello students, today let's start the sixth chapter of Honeydew. This is Jody's fawn, means यह जोडी का हिरण का बच्चा है। इस स्टोरी में जोडी एक बेबी बॉय है और उसके पास एक हिरणी का बच्चा है। अपना चैप्टर शुरू करने से पहले आप बताइए कि छोटे घाव या जलने के इलाज के लिए आप एक चिकित्सक के पास भागने के बजाय घर पर मौजूद चीज़ों का सेवन करते हैं। तो घर पे जो चीज़ें होती हैं, छोटे मोटे घाव हो जाते हैं, तो घरेलू जो उपचार हैं आप वो उपचार यूज़ करते हैं या सीधे चिकित्सक पर भाग जाते हैं। क्या आप कुछ ऐसे ही घरेलू नुस्खों के विषय में सोच सकते हैं? जैसे घुटने की जगह कटने पर आप क्या लगाते हैं, भुजा के जल जाने पर, मक्खी के डंक मारने पर आप कौन से नुस्खों का यूज़ करते हैं। इस कहानी में जोडी के पिता को अपनी पूंछ को खड़खड़ाने वाला सांप काट लेता है। वह शीघ्रता से एक हिरणी को मारता है और जहर को बाहर निकालने के लिए उसके दिल व जिगर का प्रयोग करता है। जोडी को विस्मय होता है कि उस हिरण के बच्चे का अपनी माँ के बगैर क्या होगा। उसे ऐसा लगता है, ऐसा वह रियलाइज़ करता है, एहसास करता है कि जिस हिरण को मार दिया है उसका जो बच्चा है वो अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और ये पता करते हैं कि जोडी ने क्या विचार किया, कि वह उस बच्चे को अपने पास लाता है या नहीं, उसको ढूंढता है या क्या करता है। ओके, तो पता करने के लिए हम अपनी स्टोरी को पढ़ते हैं। जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फाउंड। जोडी अलाउड करता है मतलब अनुमति देता है। ड्रिफ्ट बैक मीन्स वापस जाना, थॉट्स विचारों को, टू द फाउंड अर्थात जोडी अपने विचारों को उस हिरण के बच्चे की ओर वापस जाने देता है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वह इसे अपने मस्तिष्क से बाहर नहीं निकाल सका। ही हैड हेल्ड इट, वह उसको पकड़े रहा, उसे अपने सपनों में, हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, अपने स्वप्न में, इन हिज आर्म्स, अपने हाथों में, कि वह उसे अपने स्वप्नों में तथा अपने बाहों में पकड़ा था। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, वह मेज के पास से खिसक गया तथा अपने पिता के बिस्तर के पास चला गया। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी ले एट रेस्ट, पेनी आराम से लेटा था। हिज आइज बर ओपन एंड क्लियर, उसकी आंखें खुली तथा स्पष्ट थीं। बट द पिपल्स बर स्टिल डार्क एंड डिलीटेड, लेकिन उसकी पिपल्स मीन्स उसकी जो पुतलियाँ थी अब भी काली तथा चौड़ी थीं, डिलेटेड। जोडी सेड, जोडी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पा, आप कैसे महसूस कर रहे हैं पिताजी। जस्ट फाइन सन, बिल्कुल बढ़िया, फाइन बेटा। पेनी जो है जोडी के फादर का नाम है। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीपिंग एल्सवेयर, ओल्ड डेथ बूढ़ी मौत कहीं और चोरी करने गई है। ओल्ड डेथ बूढ़ी मौत कहीं और चोरी करने गई है। बट वाजंट इट अ क्लोज सेव, बट वाजंट परंतु क्या यह बाल बचना नहीं था। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। पेनी सेड, पेनी ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है बॉय, लड़के। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड, कि जिस प्रकार तुमने अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा तथा वो किया जिसकी आवश्यकता थी। केप्ट हेड मीन्स मानसिक संतुलन बनाए रखा। पा पिताजी, यस सन, हाँ बेटे। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फाउंड, पिताजी क्या आपको वह हिरणी व उसका बच्चा याद है। डो मीन्स हिरणी, रिकलेक्ट मीन्स याद, एंड फाउंड उसका बच्चा।
आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, उस बेचारे हिरणी ने मुझे बचाया है। दैट सर्टेन, यह निश्चित है। पा, द फाउंड मे बी आउट देयर येट, पा, ब फाउंड, वह हिरणी का बच्चा अब तक कहीं बाहर ही होगा। आई माइट बी इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, वह बहुत भूखा और स्केयर्ड, भयभीत होगा। आई सपोज सो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, पिताजी अब मैं एक बड़ा लड़का हो गया हूँ और मुझे दूध पीने की आवश्यकता भी नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फाउंड, वाई डोंट, कि क्यों नहीं जाता और देखता यदि मैं उस बच्चे को ढूंढ सकूं। एंड ब्रिंग इट दे हियर, और उसको यहाँ ला सकूं। एंड रेज इट, और उसे बड़ा करूं। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग, पेनी शांत लेटा था और छत की ओर घूर रहा था। बॉय, बेटा, यू हैव गोट मी हेम्ड इन, कि तुमने मुझे संशय की अवस्था में डाल दिया। हेम्ड मीन संशय, डाल दिया है। इट वोंट टेक मच टू रेज इट, रेज इट पा, इट विल soon start eating leaves and scorn, it won't take much to raise it, कि इसे बड़ा करने में ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा पिताजी, यह शीघ्र पत्तियां व छोटे भूरे गिरीदार फल खाना शुरू कर देगा। ईटिंग लीव्स एंड acorns, acorn मीन्स गिरीदार फल। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तुम अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट हो, समझदार हो। बी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट ब्लेम, कि हम उसकी माँ को ले गए और इसमें उसका दोष नहीं है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, निश्चित रूप से उसे भूखे मरने के लिए छोड़ना प्रतीत होगा। बेटा, आई कांट से नो टू यू, बेटा मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता हूँ। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, कि मैं किसी अन्य दिन को देखने के लिए जीवित रहूँगा। मैंने नहीं सोचा कि मैं किसी अन्य दिन के लिए देखने के लिए जीवित रहूँगा। कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं मिल व्हील के साथ वापस जा सकता हूँ और देखूँ अगर वो मुझे वहाँ मिल जाए। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, अपनी माँ को कहना कि मैंने कहा कि तुम जा सकते हो। ही साइडल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन, वह चुपचाप मेज के पास वापस गया और बैठ गया। हिज मदर वाज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी माँ सबके लिए कॉफ़ी सर्व कर रही थी। ही सैड, उसने कहा, माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फाउंड, कि माँ, पिताजी ने कहा है कि मैं उस हिरणी के बच्चे को वापस लाने के लिए जा सकता हूँ। सी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, उसने कॉफ़ी की केतली को हवा में ही पकड़े रखा। व्हाट फाउंड, कौन सा हिरणी का बच्चा। द फाउंड बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, जो बच्चा उस हिरणी से बिलोंग करता था या जिसका था जिसको हमने मारा। बी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेपा, जिस हिरणी के लीवर का उपयोग हमने जहर के निकालने के लिए किया और पिताजी को सुरक्षित बचाया। सी गैब्स्ड, वह कतराई, वह गैब्स्ड मीन्स हाँपने लगी। वेल ठीक है, फॉर पिटी सेक, दया के खातिर। पास सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, कि पिताजी कहते हैं कि उसे भूखा मरना छोड़ने के लिए अकृतज्ञ रहेगा। डो विल्सन सेड, डॉक्टर विल्सन ने कहा, दैट्स राइट, यह सही है। मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कि कोई भी चीज़ इस संसार में मुफ्त में
नहीं आती है, कम्स क्वाइट फ्री, कोई मुफ्त में नहीं आती है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट, कि वह लड़का सही है और उसके पिता भी सही हैं। मिलविल सैड, मिलविल ने कहा, ही कैन राइट बैक विद मी, कि यह मेरे साथ वापस जा सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसे ढूंढवाने में उसकी मदद करूँगा। सी सैट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, उसने असहायपूर्ण अवस्था में केतली नीचे रख दी। वेल ठीक है, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, अगर तुम अपना दूध पीना छोड़ दो तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास उसे खिलाने पिलाने के लिए और कुछ नहीं है। मिलविल सैड, मिलविल ने कहा, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, कि मिलविल ने कहा, आओ लड़के, हमें सवारी करनी चाहिए। गेट राइडिंग, सवारी करनी चाहिए। माँ बॉक्स्टर आस्क्ड अनएक्सेसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, माँ बैक्स्टर ने कहा, चिंतित होकर पूछा, तुम ज़्यादा देर तक तो नहीं गए रहेंगे, या ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दूर तक तो नहीं जाओगे। जोडी सैड, जोडी ने कहा, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं रात्रि भोजन से पहले आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल जोडी अप बिहाइंड हिम, मिलविल अपने घोड़े पर सवार हुआ, माउंटेड मीन्स सवार हुआ, और उसने जोडी को खींचकर अपने पीछे बैठाया। ही सेड टू मिलविल, उसने मिलविल से कहा, डू यू थिंक द फाउंस स्टिल देयर, क्या आपको लगता है कि हिरण का बच्चा वहीं होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हम उसे अवश्य ढूंढ लेंगे अगर वह जीवित होगा। हाउ यू नो इट्स आ ही, हाउ यू नो, तुम कैसे जानते हो, तुम्हें कैसे पता कि वह नर बच्चा है। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, सारे धब्बे एक पंक्ति में थे। ऑन अ डॉव फाउंड, हिरणी के बच्चे के पास से, द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, पिताजी कहते हैं कि मादा बच्चे के धब्बे सब आगे पीछे होते हैं, और जिसके धब्बे एक लाइन में होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, वो बॉय फाउंड होता है, डॉ फाउंड होता है। ओके, तो इस वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट की स्टडी कर ली है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर ली है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट की स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।